जिस वक्त धमाका हुआ तो उस वक्त ऐसे ही जैसे आप खड़े हैं कस्टमर मौजूद थे। कस्टमर की मौजूदगी में जब धमाका हुआ है तो धमाके की ऐसी शिद्दत थी कि यहाँ रोक नहीं पाए, हर तरफ भगदड़ी मच गई। भाई बहुत सारे लोग डर गए थे, सारे लोग भागने की पीछे कर रहे थे और मारा तो होटल को बड़ा नुकसान हुआ है। इधर काफ़ी बंदे खड़े थे, उनको शीशे कांच के टुकड़े लगे। हम इधर अपने काम में लगे हुए थे, आवाज़ है बहुत जोर से वो है। मेरे को लगता है ये साइकिल का नहीं है, क्योंकि बाइक पड़ी हुई थी, साइकिल तो थी नहीं इधर। बाइक में से जलने की बदबू आ रही थी, बाइक पड़ी हुई थी, सरकारी गाड़ी खड़ी हुई थी एक। कराची में 20 दिन के अंदर 2 बम धमाकों ने रियासती अमलदारी को चैलेंज किया है। मासूम जाने गईं, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए, बयानबाजियां हुई और बस जामा कराची के बाद सदर के मसरूफ़ तरीन इलाके में होने वाले बम धमाके ने सबकी तवज्जो ले ली है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या कराची में बम धमाकों का सिलसिला दोबारा शुरू होने को है, मगर हम जानते हैं कि किसी भी मुल्क की ऐसी सियासी सूरत हाल दुश्मन को ही ऐसे इक़दाम करने के लिए आसान मौके देती है। आइए जानते हैं जाए वक़ुआ के करीब मौजूद लोगों का अहवाल जिन्होंने इस धमाके को महसूस किया। जिस वक्त धमाका हुआ तो उस वक्त ऐसे ही जैसे आप खड़े हैं कस्टमर मौजूद थे। कस्टमर की मौजूदगी में जब धमाका हुआ है तो धमाके की ऐसी शिद्दत थी कि यहाँ रोक नहीं पाए, हर तरफ भगदड़ी मच गई और दीवारों पे जमी हुई धूल नीचे आ गई, छतों पे रखा हुआ कलर जो है उतर के नीचे आ गया। 5वीं मंजिल तक की जो छत की थी उस छत का भी पेंट जो था वो नीचे आ गया। उसके अलावा जो लोग यहाँ पे मौजूद थे, ये शुक्र है कि उस वक्त वहाँ रश नहीं था जहाँ धमाका हुआ। अगरचे वो रश नहीं होता या कवर में गाड़ियाँ नहीं होती तो इतना शदीद धमाका था कि दुकानों में बैठे हुए लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ कि वो कवर एरिया में हुआ कि वो शिद्दत जो है वो कवर हो गई और बाहर लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन शिद्दत इतनी ही है कि 4थी मंजिल 5वीं मंजिल तक के शीशे नीचे आ गए और पूरी की पूरी बिल्डिंग हिल गई। हम भी खुद डर गए थे। क्या फील किया था? हाँ। इस वक्त हुआ है, हाँ। शिद्दत कितनी थी, क्या महसूस किया? बहुत तेज़ थी, बहुत बड़ा धमाका हुआ था। भाई बहुत सारे लोग डर गए थे, सारे लोग भागने की पीछे कर रहे थे और मारा तो होटल को बड़ा नुकसान हुआ है। होटल बेचारे के शीशे टूटे हैं, बंदे दो बंदे मरे हैं, 8 बंदे जख्मी हुए हैं। ये हमारे इसमें खतरे में मर गए। हम वो 8 बता रहे हैं। शिद्दत तो बहुत ज़्यादा थी, हम बैठे थे, सही है। जैसे धमाका हुआ ऊपर से शीशे आके गिरे, सही है। इधर काफ़ी बंदे खड़े थे, उनको शीशे कांच के टुकड़े लगे, सही है। बस थोड़ा सा जैसे हुआ है, हमारी वो ट्यूबलाइट पंखा उधर अंदर शीशा वो भी टूट गया। रोड है, मेन रोड है, इधर चलती फिरती आवाम में गया। इधर बैठे होते हैं आदमी, इधर गली में भी बैठे होते हैं, कोई 15-20 आदमी इधर बैठे होते हैं क्या, इधर गाड़ियों पे बैठे होते हैं। ये बिरयानी वाला इधर भी बैठे होते हैं क्या। ऐसे आवाम यानी कि चलती फिरती कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम आपको ये कहें कि ये 100, 150, 200 आदमी यानी कि यहाँ पर। मैं तकरीबन इधर ही तो चाय पे खड़ा हुआ था, चाय बना रहा था। तकरीबन ये 11, साढ़े 11 बजे थे। हम इधर अपने काम में लगे हुए थे, आवाज़ है बहुत जोर से वो है। ऐसा लगा था कि इसे कार का जो टंकी होती है ना, सिलेंडर टाइप की, वो फटी है, ऐसा लगा था। मेरे को लगता है ये साइकिल का नहीं है, क्योंकि बाइक पड़ी हुई थी, साइकिल तो थी नहीं इधर। बाइक में से जलने की बदबू आ रही थी, बाइक पड़ी हुई थी, सरकारी गाड़ी खड़ी हुई थी एक। कचरे के डब्बे में होता, कचरे का डब्बा फट जाता, कचरे का डब्बा तो ऐसे ही पड़ा हुआ था और बाइकें और गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं, मैं तो समझता हूँ। और 2 बंदों को उठा के लेके गए थे, ऐसे हो रहे थे बिल्कुल खूनम खून। एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे थे, एम्बुलेंस कोई आ ही नहीं रही थी, मोबाइल में डाल के लेके गया उनको, कोई था ही नहीं उधर। पुलिस वाले आए हैं, सब कुछ ही कर रहे थे, बातें कुछ भी नहीं हुआ। जी, अब तक मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक जो धमाका खेज़ मवाद है वो 2 किलो इस्तेमाल किया गया है। साइकिल में बम जो है वो नस्ब किया गया था। इब्तदाई रिपोर्ट जो वज़ीर आला साहब को पेश की गई है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से, उसमें जो लिखा गया है वो ये लिखा गया कि जो धमाका खेज़ मवाद था वो जो है वो एक बाईसाइकिल सवार जो है वो एक साइकिल में लगा कर लेकर आया और वो साइकिल जाए वक़ुआ पर जो है वो खड़ी की और वहाँ से वो चल दिया। उसके बाद कुछ देर बाद जो है वो धमाका हुआ है।
इसके अलावा अब तक की इतलात के मुताबिक इस धमाके में ज़ख्मी होने वाले अफराद की तादाद 16 है और इस हादसे में एक शख्स जो है वो जाँ बहक हुआ है। CTT एहलकारों से बात करने की हमने कोशिश की लेकिन अफसरान ने बात करने से गुरेज़ किया। आसपास की इमारतों के शीशे टूटे हैं। बहुत ज़ोरदार धमाका था हमारी यहाँ पर करीबी दुकानदारों से, क्योंकि ये एक बिज़ी एरिया है, यहाँ पर चहल पहल भी होती है रात के वक्त। और जो शख्स जो इस धमाके के अंदर जाँ बहक हुआ है, मुमकिन तौर पर ये वही शख्स है जिसके बारे में आसपास के दुकानदार भी बता रहे थे कि ये इस धमाके के बिल्कुल करीब एक शख्स था और वो इतनी शिद्दत थी इस धमाके की, वो उड़कर दूर तक जाकर गिरा है। ये ऐनी शाहिदीन ने यहाँ पर हमें अब तक बताया है। 9 गाड़ियाँ जो है वो उनको नुकसान पहुँचा है, 6 को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है और 3 को मामूली नुकसान पहुँचा है, उनके शीशे वगैरह टूटे हैं। रोशनियों का शहर कहलाए जाने वाला कराची 2008 से 2013 तक बदतरीन दहशत के दौर से गुजरा है। सीपेक मुआहदे के बाद कुछ बेहतरी नजर आई थी, मगर दुश्मन मुल्क की साजिशें दोबारा सामने आ रही हैं। कराची यूनिवर्सिटी के बाद सदर बम धमाके में अलहदगी पसंद तंजीमों का इकरार जुर्म मुस्तकिल भारतीय दहशतगर्दी की जानिब इशारे कर रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत चलाने वाले वजीर आला सिंध ने 2 धमाकों के बाद हमेशा की तरह यही कहा है कि हम सबसे निपटेंगे, मगर हम जानते हैं कि 2008 से 2013 तक भी पीपल्स पार्टी सूबे और वफाक में हुकूमत के बावजूद कुछ न कर सकी। इसलिए अहम सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की लॉलीपॉप के नाम पर भारी दिफाई अखराजात से असल फ़ायदा कौन उठा रहा है।